नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं सप्तशती के दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सप्तशती का द्वितीय अध्याय जो है वो देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव उसमें बताया गया है और किस देवता ने देवी को क्या अस्त्र शस्त्र दिए इस बारे में द्वितीय अध्याय में जानकारी है कि महिषासुर की सेना का वध, इसमें उनका प्रादुर्भाव बताया गया है देवी का और महिषासुर का वध का वर्णन किया गया है दूसरे अध्याय में। तो देवी को किस किस देवताओं ने कौन सा अस्त्र शस्त्र दिया इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए द्वितीय अध्याय में मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि हैं, महालक्ष्मी देवता हैं, उष्णिक छंद है, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग बताया गया है। तो मैं ये सप्तशती का द्वितीय अध्याय जो है ये ऋषि द्वारा राजा सुरथि को और समाधि वैश्य को माता के प्रादुर्भाव के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ऋषि मेधा के संपर्क में ये दोनों गए और उनका मेधा ऋषि ने उनका मोह भंग किया। कैसे उन्होंने बताया कि देवी का प्रादुर्भाव हुआ, तो ये सब जानकारी इसमें दी गई है। तो मेधा ऋषि के पास उन दोनों लोग सुन रहे हैं और इस पाठ का उनके द्वारा श्रवण कर रहे हैं दोनों, राजा समाधि और सुरथि वैश्य दोनों। तो इसमें है माता का स्वरूप है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक बहुत युद्ध हुआ। 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा, संग्राम होता रहा। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया। महिषासुर इंद्र बैठा था और तब सारे देवता पराजित हो गए। वो प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवताओं के विस्तार पूर्वक सुनाया। इतने दुखी थे सारे देवता, तो ब्रह्मा विष्णु जहाँ थे दोनों लोग उनकी अपनी करुण कथा उनको सुनाई। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय बताइए। तो वो लोग भगवान से बोले। तो भगवान ने इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनको क्रोध आया, उनकी भवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। भवें तन क्रोधित मुद्रा में वो आ गए दोनों लोग। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों विष्णु और शिव के चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह तेज मिलकर एक हो गया। सब देवताओं का जो तेज निकला वो एक हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वलमान पर्वत सा जान पड़ा। इतना विराट वो ज्वलमान होकर जलता हुआ आकाश और धरती को एक किए हुए था। तो देवताओं ने देखा यहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं।
संपूर्ण देवताओं के शक्ति से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। वो तेज बहुत विशाल था। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशमान व्याप्त करता रहा। भगवान शंकर का जो तेज था उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। शिव जी के तेज से, भगवान शिव जी के तेज से माता का उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी उसकी उनकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। सब देवियों के अलग अलग अंग उत्पन्न हो गए, सब देवताओं से। और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग, कटि प्रदेश, कमर जिसको कहते हैं, उसका प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां प्रकट हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद समस्त देवताओं के तेज से पुंज के प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने अपने वज्र उत्पन्न करके उन्हें दिया। ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण से पाश और प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। उस जो पुंज था देवी का पुंज, ये देवताओं ने उनको ये प्रकट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। सूर्य जो भानु है उन्होंने उसके रोमकूपों में तेज भर दिया। काल ने अपने चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए समुद्र ने। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बड़े उज्ज्वल चंद्र, अर्धचंद्र और सब बाहुओं के लिए कैयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की माला, हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से भरी अंगूठियां समुद्र ने प्रदान की। क्योंकि 14 रत्न उसके पास थे तो उसने देवी को ये चीज भेंट की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। और जलधि माने समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल फूल भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा।
पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस प्रकार देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? महिषासुर इस तरह का वातावरण देखकर वो भयभीत हो गया। उसने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। महिषासुर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच गई थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनापति था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा तथा अन्य दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 हाथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोए तलवार के समस्त तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5,000 रथी ले सैकड़ों सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 हाथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस महाभूमि में लड़ने लगा। परिवारिक नामक राक्षस, ये राक्षसों के इतने नाम थे, ये सब एक साथ माता देवी के साथ युद्ध करने लगे। हाथी सवार घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना और युद्ध करने लगा। विड़ाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। उसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते रहे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के भी समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। देवी इतनी बलवान थी कि वो सबको उन्होंने अपने तेज से गिरा दिया। तो गिरा डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परंतु परशु, भिंडीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अष्टों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से और शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य कितनी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए, धरती पर गिर पड़े। कितने ही मूसल की मार से
आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह चपटने वाली देवी पीठ का दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगा। किन्हीं की बाहें छिन्न छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग में भी विदीर्ण हो गए थे। कितने ही महादैत्य की जांघें फट गई, कितने ही दैत्य नाना प्रकार के कष्टों से धरती पर गिरते गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला कर दिया, दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर गए। कितने धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग लिए माता की ओर दौड़ने लगे। कितने ही बिना सिर के हाथों से खड्ग शक्ति रिष्टि लिए दौड़ते रहे। दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह करते हुए देवी के से युद्ध करने लगे, ललकारने लगे। जहां पर घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई जहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़ा, असुरों से शरीर के कितने अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे तृण और काठ के ढेरों को आग कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। देवी के शरीर से मानो उसके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरे अध्याय में माता का प्रादुर्भाव दिखाया गया है और महिषासुर का वध दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे माता का प्रादुर्भाव और कैसे युद्ध हुआ राक्षसों और महिषासुर की सेनाओं में। तो ये सप्तशती का दूसरा अध्याय है। इसमें माता के प्रादुर्भाव की कहानी, कौन कौन देवताओं ने क्या क्या अस्त्र शस्त्र दिए, इसकी चर्चा इसमें है। तो आज मैंने आपको दूसरे अध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी की। सप्तशती से आप भी जुड़िए। आपको संस्कृत नहीं आ रहा है तो हिंदी में भी आप उनके हर एक अध्याय को पढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दुर्गा कुंज सिद्ध कुंज का स्त्रोत आप उसको जरूर पढ़ें। आपको संस्कृत में नहीं आ रहा, संस्कृत पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं तो हिंदी में पढ़ेंगे तो आपके सब अध्यायों का फल उसमें मिल जाता है। क्योंकि समय के अभाव में लोग पूरी सप्तशती नहीं पढ़ पाते, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। और दुर्गा जी के कवच का भी पाठ करिए। अगर आपके पास समय हो तो कवच, दुर्गा कवच 2 है, उसको पढ़ने से आपकी हर जगह माता कवच के रूप में आपकी रक्षा करेंगी। तो आज मैंने दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी दी कि कैसे माता का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे दैत्यों से युद्ध हुआ और कैसे सब देवताओं ने उनको क्या क्या उपहार दिया, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। ऐसे मैं आपको कई जानकारी देती रहूंगी। नमस्कार।